आज यार आ रही है यार मेरी। हेलो। ओके। अच्छा यार, आज एसईओ एडवांस की पहली ईयर क्लास है। ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आगे हम लोग फोकस यार करने वाले हैं। देखो, अभी जो गूगल का अपडेट आया ना, उस गूगल के अपडेट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जो आई थिंक सबको यार पता होगा कि 7 दिसंबर से अपडेट यार चल रहा था और अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं। 90% चीज़ें रोल आउट हो गई हैं 26 तारीख तक। बट अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं, वो भी रोल आउट हो जाएंगे 4 या 5 मई तक। आई थिंक ये पूरी तरीके से रोल आउट यार हो जाएगा। तो इसमें ना बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं। क्या क्या आया है? सबसे पहली चीज़ आया है स्पैम प्रोटेक्शन का जो एक्ट आया है। अब इस चीज़ को समझो तभी तुम ना एसईओ के ऊपर अभी परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि जो एसईओ पहले हम लोग कर रहे थे ना, ये पूरी तरीके से मतलब एक 100% ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब स्पैम प्रोटेक्शन, जो आपका स्पैम प्रोटेक्शन आया है, इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपकी बैन हो गई हैं। पहले लोग कीवर्ड स्टफिंग कर रहे थे। कीवर्ड देखो, नो डाउट 100% कुछ भी बैन नहीं हुआ है, ठीक है। बट जो चीज़ें पकड़ ली जा रही हैं वो चीज़ आपकी ओमिटिंग में चली जा रही हैं, तो वो चीज़ें आपकी बंद हो जा रही हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ हुई है? बेसिकली ये चीज़ हुई है सबसे बड़ी, कि जो लोग कीवर्ड स्टफिंग करते थे वो चीज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है लगभग लगभग। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे बड़ी बंद हुई है वो ये हुई है कि कुछ कीवर्ड्स होते थे जो कि लीगल कीवर्ड्स होते थे, ठीक है, जो आपकी गेमिंग से रिलेटेड होते थे, गैम्बलिंग से रिलेटेड होते थे, वो सारे के ऊपर एक्शंस हो रहे हैं और धीमे धीमे उनको इंटरनेट सर्च से हटाया जा रहा है। तीसरी चीज़ जो इसमें बंद हुई है वो हुई है फार्मा से रिलेटेड। फार्मा से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स थे जिन कीवर्ड्स को हटा दिया गया, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स के ऊपर भी काम नहीं हो सकता है। चौथी चीज़, पेपर कॉल में क्या क्या इम्पैक्ट आया? जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स थे, ठीक है, जो आपके फ्लाइट बुकिंग से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स थे, मैं सारे नहीं बोलूँगा, कुछ कीवर्ड्स थे, उन कीवर्ड्स को हटाया जा रहा है। अब यहाँ पे अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर, मतलब ये 5 चीज़ तो पूरी तरीके से हटा दी गई, इसके अलावा भी 50 चीज़ और है जो हटाई गई हैं, बट वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि एडवांस एसईओ में कहीं ना कहीं जो हम लोग फोकस करते हैं वो हम लोग फोकस करते हैं पूरी तरीके से लूप होल्स के ऊपर, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें आपकी नहीं यार हटाई गई हैं, उन चीज़ों के बारे में बात हम लोग करते हैं। कि जो हम लोग ईडीयू जीओवी करते थे वो आज भी हमारा चल रहा है, बट उसको करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। पहले ईडीयू जीओवी में पूरी की पूरी तरीके से कीवर्ड स्टफिंग चलता था, वो कीवर्ड स्टफिंग वाला आप डालोगे आप सीधे सीधे ओमिट हो जाओगे। अब क्या हो गया है? आप सिंपल सी चीज़ ये हो गई है कि जो ईडीयू जीओवी वाला जो पूरा का पूरा मेथड है वो बहुत ही माइक्रो और नैनो टारगेटिंग के ऊपर ये हो गया है। मतलब बहुत ही माइक्रो जाओगे, नैनो जाओगे, तब जाके वो आपका एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम लोग ने एक पूरा का पूरा एक तो ऑटोमेशन तैयार किया, वो तो पूरा सुपर बैच को मैं देने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो एक पूरा इसका जो मैथडोलॉजी है वो मैथडोलॉजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि एग्जैक्टली इस समय अगर आपको एसईओ करना है तो कैसे काम करना है। पहले हम लोग को रिजल्ट 1 या 2 दिन के अंदर गूगल में दिख जाता था, अब 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं दिखेगा। अब आपके रिजल्ट को 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ते की टाइमिंग लग जाएगी, बट ये है कि रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि स्पैम प्रोटेक्शन की वजह से बहुत सारे जो अननेसेसरी रिजल्ट्स होते थे वो रिजल्ट्स आपके ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। जो एक और चीज़ नई आई है कि सोशल सिग्नल के ऊपर अब गूगल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। सोशल सिग्नल जैसे क्या होगा? अगर आपने किसी ने भी गूगल सर्चेस की होंगी तो आपको ये देखने को मिला होगा कि इंस्टाग्राम का पोस्ट बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा है इस समय। आपको देखने को मिला होगा कि रेडिट के पोस्ट बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। आपको देखने को मिला होगा अमेजॉन एसईएस वाले पोस्ट इस समय बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। इसके अलावा लिंक्डइन आर्टिकल के जो पोस्ट हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे पहले जो हम लोग पैरासाइट करते थे या कोई भी चीज़ हम लोग करते थे वो हम लोग कहाँ पे कर रहे थे? हम केवल फोकस कर रहे थे ईडीयू और जीओवी पे। अब ईडीयू जीओवी पे वो केवल नहीं रह गया, अब स्ट्रॉन्ग सोशल सिंगलिंग जो वेबसाइट होती है ना उसके ऊपर भी रह गया। अब एक चीज़ के ऊपर और उन्होंने फोकस करने लगे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंटेंट फॉर्मेटिंग।
आप कंटेंट का फॉर्मेट किस हिसाब से बना रहे हो। तो एक हम लोगों ने पूरा का पूरा रिसर्च किया है कि कंटेंट का फॉर्मेट एग्जैक्टली किस तरीके से बनाना है। तो उसकी जो पूरी शीट है उसका एक पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, वो पीडीएफ मैं आप लोग के साथ गूगल में शेयर में करूँगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है ना धीमे धीमे होंगी। इसके अलावा आपका क्या चीज़ हुआ है, गूगल एज वेल एज बिंग दोनों में ये चीज़ें चेंजेस आई हैं, ठीक है। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो तो कंटेंट मार्केटिंग इन द सेंस यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एआई का यूज़ करेंगे, जो कि वीडियो क्रिएशन एआई होते हैं, उनका यूज़ करके आप एक वीडियो क्रिएट करोगे और उस वीडियो को कैसे एआई ओवरव्यू के नीचे लाना है वो पूरा का पूरा मैं आपको मेथड दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो एक होता है ना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस को इसमें रैंक कराना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है इस समय। आप कौन कौन से निचेस के ऊपर इसमें काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अगर आप एडवांस एसईओ की तरफ जा रहे हो तो कौन कौन से निचेस पे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाले हैं। पेपर कॉल में ना मैं आपके सामने 3 ऑफ़र रखूँगा, अभी मैं नहीं बताऊँगा। पेपर कॉल के मैं 3 ऑफ़र रखूँगा, इन 3 ऑफ़र के ऊपर आप काम करो, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट यार मिल जाएगा। इसके अलावा सीपीए मार्केटिंग में जो लीड जेन कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपके 2 से 3 ऑफ़र ऐसे हैं जो न्यूट्रा से रिलेटेड कुछ ऑफ़र्स हैं, कुछ सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कुछ ऑफ़र्स हैं। उन ऑफ़र्स के ऊपर इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसके अलावा हम लोग जो और काम कर रहे हैं, बाय गुड्स किसके किसके पास है, यहाँ पे किसी के पास है बाय गुड्स। बाय गुड्स के ना 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आप बाय गुड्स के ऊपर भी काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो सर्विसेज हैं आप उन सर्विसेज के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो अपडेट आया ना गूगल का एडवांस एसईओ में, अभी ये अपडेट आया। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक पूरा इसका फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ काफ़ी दिन से, 1-1.5 हफ्ते से मैं लगा हुआ हूँ इस चीज़ में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अपडेट आपको सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि अब गूगल एसईआरपी से रिलेटेड अपडेट अब अगले साल आएगा। तो हमारे पास कहीं ना कहीं दिसंबर तक का टाइमिंग है कि दिसंबर तक हम लोग इसके ऊपर जितना भी काम करेंगे अपन को यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर और ध्यान देना है कि गूगल रिजल्ट के साथ साथ आपको सोशल सिग्नलिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एज वेल एज यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एआई से रिलेटेड कुछ भी डाला, एआई का यूज़ करके आप कुछ भी डाल लो, और अगर उसे गूगल ने ट्रैक अगर कर लिया कि भाई आपने ये चीज़ डाली है और ये इसका वो हो रहा है, मतलब रिजल्ट आ रहा है या कुछ भी है, हल्का से भी ट्रैक कर लिया, तो वो आर्टिकल आपका गूगल से हट जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा हमें एआई ओवरव्यू में अपनी चीज़ें कैसे रैंक करानी है, क्योंकि एआई ओवरव्यू के ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि एआई ओवरव्यू में भी चीज़ें रैंक यार कराई जा सकती है, वो भी अपनी, और केवल 20 या 25 आर्टिकल के दम पे। तो उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग काम यार करेंगे, ठीक है। तो एक इसका पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ जो मैं डैशबोर्ड में मैं डालूंगा, और इसके अलावा ये पूरा लाइव क्लास में मैं परफॉर्म करूँगा। तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो एक बार हैंड रेस करो।